आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महराजगंज जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर कहा, आपदा की स्थिति में सरकार उनके साथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने धोखाधड़ी की शिकार लड़कियों के लिए कानूनी जानकारी की आवश्यकता पर दिया जोर। कहा, समाज में बेटियों के प्रति लोगों का अब बदला है नजरिया। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा, प्रदेश के अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग के गरीब किसानों को कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा ऋण। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने प्रदेश में बढ़ती पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए लैंड बैंक बनाने के दिए निर्देश। और प्रदेश में 1899 परीक्षा केंद्रों पर आज और कल आयोजित होगी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल महराजगंज, गोरखपुर और वाराणसी के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने महराजगंज के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। दौरे के पश्चात मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के कैंपियरगंज और सहजनवा के साथ महराजगंज जिले के बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री वितरित की। इस मौके पर उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को आश्वस्त करते हुए कहा कि आपदा की इस स्थिति में सरकार आपके साथ है और आपकी भरपूर मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ का पानी जल्द ही नीचे आ जाएगा। इसके पश्चात स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू किया जाएगा, जिससे संक्रामक बीमारियों से बचा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके घर बाढ़ में पूरी तरह क्षतिग्रस्त होंगे, मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास अथवा 1,20,000 रुपये तक की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन में आमजन की समस्याओं को सुना और उसके प्रभावी निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कल शाम को वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारनाथ में प्रधानमंत्री के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती पुस्तक मोदी @20 के अंग्रेजी संस्करण का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को बताते हुए कहा कि आज भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसके हाथों में भारत की जनता का भविष्य सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना भी की। वाराणसी में कल से शुरू हुए 3 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वर्चुअल माध्यम से किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज बेटियां आगे बढ़ रही हैं और समाज में बेटियों के प्रति लोगों का नजरिया भी बदला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेटियों को घर से बाहर आने पर उन्हें स्वयं की रक्षा के लिए सतर्कता का ज्ञान भी होना आवश्यक है। राज्यपाल ने धोखाधड़ी की शिकार हुई लड़कियों के लिए कानूनी जानकारी की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि छात्राओं के शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण पर भी जोर देना चाहिए। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बाढ़ प्रभावित जिलों के नगर निकायों में राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी रूप से संचालित करने और संचारी रोगों के निवारण के लिए जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जलभराव की स्थिति में पानी निकासी सुनिश्चित करने, बाढ़ क्षेत्रों में साफ सफाई करके मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए एंटी लार्वा दवा का छिड़काव और फॉगिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित नगर निकायों में हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने का सुझाव दिया है। इससे प्रभावित व्यक्ति सीधे मदद प्राप्त कर सकेंगे। श्री शर्मा ने सभी नगर निकायों को गौशालाओं पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानव्यापी में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण की मांग को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने याचिका को खारिज करते हुए कार्बन डेटिंग या किसी वैज्ञानिक जांच के दौरान कथित शिवलिंग को नुकसान होने की संभावना का हवाला दिया।
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने कहा कि वे अब फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। अगस्त 2021 में 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानव्यापी परिसर के भीतर श्रृंगार गौरी की पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारी यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार JPS राठौर ने बताया है कि प्रदेश में पहली बार अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग के गरीब किसानों को खेती और लघु उद्यम स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा ऋण भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कृषि एवं कृषि संबंधी कार्य करने और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए लगभग 4 से 6% की ब्याज दर पर अधिकतम 5 लाख रुपए के ऋण दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बच्चों की पढ़ाई के लिए लगभग 4% की दर से 10 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण 5 से 7 वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश सरकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड उपलब्ध कराएगा। गरीब किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ साथ उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विभागीय अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि केंद्रीय, राज्य, जिला, सेक्टर और उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषदों से संबंधित पर्यटन विकास की योजनाओं के बचे हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने पर्यटन निदेशालय के अधिकारियों और जनपदीय अधिकारियों को निर्माणाधीन योजनाओं का निरीक्षण भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पर्यटन मंत्री ने बढ़ती पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लैंड बैंक बनाने को कहा। पर्यटन मंत्री लखनऊ में पर्यटन विकास के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष G20 जैसी अंतर्राष्ट्रीय बैठकें दिल्ली में होनी हैं। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के विभिन्न पर्यटन ब्रांड की मार्केटिंग करने की पूरी तैयारी की जाए। साथ ही पर्यटकों के लिए उनकी पसंद के हिसाब से बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया जाए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आज और कल प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 2022 का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर से 37,58,209 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा को शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए शासन प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। ये परीक्षा प्रत्येक दिन 2 पालियों में होगी। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में कुल 1899 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में खेल एवं खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षित समूह ग के रिक्त पदों पर जल्द ही खिलाड़ियों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को आवश्यक कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अपर मुख्य सचिव खेलकूद नवनीत सहगल ने बताया है कि प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुसार सीधी भर्ती के माध्यम से पद भरे जाएंगे। सुल्तानपुर जिले के हलियापुर थाना क्षेत्र में कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई। अनियंत्रित गति से चल रहे एक कंटेनर और लग्जरी कार के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर हुई। जिलाधिकारी रवीश कुमार गुप्ता ने बताया कि कार सवार लखनऊ की ओर जा रहे थे। इनमें से 3 बिहार के रहने वाले हैं और कार मालिक उत्तराखंड का निवासी है। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में हुई जनहानि पर शोक प्रकट किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महराजगंज जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर कहा, आपदा की स्थिति में सरकार उनके साथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने धोखाधड़ी की शिकार लड़कियों के लिए कानूनी जानकारी की आवश्यकता पर दिया जोर। कहा, समाज में बेटियों के प्रति लोगों का अब बदला है नजरिया। सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने कहा, प्रदेश के अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग के गरीब किसानों को कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा ऋण। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने प्रदेश में बढ़ती पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए लैंड बैंक बनाने के दिए निर्देश। और प्रदेश में 1899 परीक्षा केंद्रों पर आज और कल आयोजित होगी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।